वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब का कंप्लीट चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट एडवर्ब का डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही कह दूँ, ये वीडियो में मैं आपको पूरी एडवर्ब सिखाऊँगा, क्योंकि पढ़कर तो आप शुरू से आते हैं, ठीक है। पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं, जो चीज़ें आप सीखते हैं वो चीज़ें आप लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एडवर्ब। तो देखिए, एडवर्ब वैसे होता क्या है। हिंदी में अगर हम बात करें, एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स का मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एडवर्ब्स को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, ये जो आपकी कंपटीशन की जो ग्रामर है वो आपकी स्कूल की लेवल ग्रामर से बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नए रूल, कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है? एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। मीन्स एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसको मॉडिफाई करता है भाई? वर्ब को, क्रिया को, एडजेक्टिव विशेषण को, और दूसरी क्रिया विशेषण को, अनदर एडवर्ब। ओके, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। देखिए, जो ब्यूटी होती है इंग्लिश की एडवर्ब, क्या होती है? ब्यूटी। एडवर्ब होती है वो ब्यूटी होती है, मीन्स यही सुंदरता डिसाइड करती है। ओके, कि कितनी सुंदर, कितना भद्दा, कितना बुरा, कितना अच्छा, मीन्स ये सब चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? एडवर्ब। तो देखिए, एडवर्ब्स की कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, शी इज़ ब्लैंक ब्यूटीफुल। सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, ऐसा सेंटेंस हम कहाँ पढ़ कर आए हैं? हम एडजेक्टिव में पढ़ कर आए हैं। तो अब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। एडजेक्टिव को मॉडिफाई बेटा कैसे करेगा? देखो, ये ब्यूटीफुल मीन्स वो सुंदर है। आप क्या ही प्लेज क्रिकेट वेरी नाइस, कि वो क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। ओके, मीन्स यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। इसी प्रकार अनदर एडवर्ब्स को। ओके, इस प्रकार हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और दूसरे एडवर्ब को। ओके, अब बात आती है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। मीन्स एडवर्ब के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स। तो सबसे पहला जिसकी हम बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम में आपका कौन कौन सा आता है? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, बिफोर, इट इज। मीन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जिनकी हम बात करें, वो होता है आपका टुडे होता है, टुमारो होता है, यस्टरडे होता है, देन, नाउ, बिफोर। ओके, ये आपके होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, दियर, वेयर, फार, नियर, अवे, इन, आउट, अबो, इटीसी। ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। बहुत कॉमन, इसके बारे में मैं आपको आगे इसके एक्सपेंड करके भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो फॉर्म, इसके कुछ रूल्स। लेकिन अभी हमें यही जानने की ज़रूरत है कि जो आपके जो एडवर्ब हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके काइंड कौन कौन से होते हैं, और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं बारंबार, बारंबारता। जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, फ्रीक्वेंटली, ये होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे टू, वेरी, मच, क्वाइट, इटीसी, ये आपके हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका। ओके, हम इसको ly जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुली, ब्रेवली, ऑनेस्टली, स्लोली, इटीसी। ओके, और एक पॉइंट मैं आपको और नोट करा दूं, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताती है कि काम किस प्रकार पूरा हुआ है। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली, कि मीन्स उसने अपना कार्य पूरा किया। किस प्रकार पूरा किया? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। इस प्रकार इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि ये हाउ द एक्शन इज डन, कि मीन्स किस प्रकार कार्य हमारा पूरा हुआ है। अब हम बात करेंगे जो हमने अभी जिक्र किया था, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स बनाते हैं।
जैसे हम एडजेक्टिव्स में बनाते थे मेनली, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये कुछ आपकी चुनिंदा आपके कुछ काइंड्स हैं एडवर्ब के जिनके आगे हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, बेसिकली हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि किस प्रकार हम इनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए, जब आपका वन सिलाइबल होगा, मीन्स एक बार में जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और एक झटके में उसकी आवाज़ निकल जाती है, दैट इज़ आपका वन सिलाइबल होता है। ओके, जैसे लेट, आप बोलकर देखिए लेट, एक बार बोला जा रहा है। लॉन्ग, सुन, फार, हार्ड, शुन, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके वन सिलाइबल में आते हैं। तो इनके आगे अगर आपको इनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके आगे आप ER लगाकर कंपैरेटिव एंड EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सोल्व कर दिखाऊँ यहाँ पर, जैसे मैंने लेट का बनाया, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ओके, उसी प्रकार मैंने लाउड का बनाया, लाउडर, लाउडेस्ट। ओके, इसी प्रकार हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ओके, ये तो था आपका वन सिलेबस जब आप ER EST लगाकर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन जो हमारा रूल नंबर 2 वो कहता है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको LY लगा दी जाए, मीन्स जिस भी वर्ड के लास्ट में LY हो, उसका आप कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव किस प्रकार बनाएंगे? मोर और मोस्ट लगाकर बनाएंगे। गुरुजी ये क्या? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे स्विफ्टली, वाइजली, स्लोली, पावरफुली, इसका हम अगर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो जैसे स्विफ्टली हो गया हमारा, इसका आएगा मोर स्विफ्टली एंड मोस्ट स्विफ्टली। इसी प्रकार हम वाइजली का भी इसी प्रकार बनाएंगे, मोर वाइजली एंड मोस्ट वाइजली। ओके, एंड लास्ट जो हमारा बचता है जो रूल्स से परे है, जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ये हमें याद करनी होती है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पर नोट की हैं आपके लिए। तो देखिए, पहला होता है हमारा मच। मच का हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। मच का जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनेगा मोर, मोस्ट। उसी प्रकार हमारा लिटिल है, लेस, लिस्ट, बैड, वॉर, वर्स्ट, वेल, बेटर, वेस्ट, गुड, बेटर, वेस्ट, वही, फार, फर्दर, फर्दस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये तो थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिग्री कि मैंने बताया आपको जो एडवर्ब ऑफ जो हमारा डिग्री है, मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हम एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव की जैसे हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, इसमें भी हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में हम मेनली देखते हैं जब आपके एडजेक्टिव प्लस LY हो, मीन्स एडजेक्टिव के साथ हम LY जोड़ेंगे तो हमारा एडवर्ब बनेगा, नो डाउट। लेकिन जब हम नाउन के साथ LY जोड़ेंगे तो बेटा आपका क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं और हमें कुछ फाइंड करना है कि इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। ओके, तो देखिए, पहला आपका वाइज है, इसमें हम प्लस LY करेंगे ना बेटा, क्या बनेगा? इसी प्रकार ब्यूटीफुली है, केयरफुली है। आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल आपको लिए हैं। उसी प्रकार जैसे फ्रेंड है, फ्रेंडली हो जाएगा। ब्रदर है, THERLY। देखो ब्रदर क्या है? नाउन है आपका, फ्रेंड, ब्रदर। ओके सिस्टर, इस प्रकार के जो आपके नाउन्स हैं उसके साथ में LY लगाकर हम क्या बना सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ LY लगाकर क्या बना सकते हैं? एडवर्ब। तो हमें कुछ पिक करने हैं, कुछ चूज करने हैं कि इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा गिवन वर्ड्स है वो क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। ओके, जैसे हमारा बॉडीली है, बॉडी क्या है? बॉडी आपका नाउन है, नाउन प्लस LY क्या बताया था? एडजेक्टिव। उसी प्रकार ब्रेव, ब्रेव क्या है आपका? एडजेक्टिव है, प्लस इसके साथ हमने LY लगाया, क्या बन जाएगा? एडवर्ब। ओके, उसी प्रकार आपका घोस्ट है, प्लस LY, घोस्ट आपका क्या है? नाउन है, प्लस LY लगाया, क्या बन जाएगा बेटा? एडजेक्टिव। ओके, उसी प्रकार आपका फाइनल है, प्लस LY लगाया, नाउन क्या है? फाइनल क्या है? नाउन है, प्लस LY लगाया, एडजेक्टिव।
उसी प्रकार आपका हाई है, क्या है, एडजेक्टिव है, प्लस ly जोड़ा क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल हमने लिए थे जिसमें हमें पिक करना था कि कौन सा इनमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या फाइंड आउट करना आना चाहिए कि आप नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सके। इसके लिए आपको क्या देखना होगा, इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी जो हमने कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच के पीछे बना रखी है। हर वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है और ये हमारा टारगेट है कि हम आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उससे पहले आपका कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दें। तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स बेसिक मैंने लिए। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सम टिपिकल एडवर्ब्स, मीन्स अब हम यूज़ करेंगे कुछ टिपिकल एडवर्ब्स का जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू, TW2, जिसका अर्थ होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए, मीन्स उतनी चीज़ जितनी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए कुछ एग्जांपल्स बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल्स लिए हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है द डे इज़ टू हॉट, मीन्स दिन बहुत गर्म है। सही बात है, बिल्कुल सही है सेंटेंस हमारा। लेकिन जो हमारा अगला सेंटेंस है शी इज़ टू ब्यूटीफुल, कि वह इतनी सुंदर है कि इतनी नहीं होनी चाहिए थी। भाई क्यों, जूते खाएगा क्या? तो मीन्स इसका एग्जांपल हम टू का यूज़ कैसे कर सकते हैं, शी इज़ वेरी का यूज़ कर सकते हैं। बेटा किसका यूज़ कर सकते हैं, वेरी का। टू का मीन्स एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं हम, ये मैंने लिख रखा है। इसका जो टू है इसका यूज हम नेगेटिव सेंस में अनडिजायरेबिलिटी, अनैच्छिक कार्य के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, टू का। ओके, कोई डाउट है, कोई डाउट। अगला है टू से पहले टू, TW2, 2 + V1 का यूज किया जाता है, मीन्स टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स, ही इज़ टू पुअर, वो इतना गरीब है, टू बाय ए कार, मीन्स वो इतना गरीब है कि एक कार नहीं खरीद सकता। लेकिन जो अगला ही एग्जांपल मैंने लिखा है, ही इज़ टू रिच टू बाय ए कार, कि वो इतना अमीर है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता। तो जो सेंटेंस है इसकी सेंस है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्या होता, पुअर अमीर होता तो कार खरीद लेता। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड इनकरेक्ट है। अगला जो रूल है हमारा वेरी एंड मच, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि वेरी का यूज कहाँ करते हैं, मच का यूज कहाँ करते हैं, तो इसमें हम क्लियर करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपका वेरी का यूज किया जा सकता है और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स से हम इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज, मच का यूज नहीं होगा। क्यों, क्या है, जो टेंस है हमारा कौन सा है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के साथ हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। अगला है हमारा ही ड्रिंक्स मच, मीन्स वो बहुत ज़्यादा पीता है। मीन्स अब हमारा ड्रिंक्स प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है भाई, तो किसका यूज किया हमने, मच का। जैसे ही टॉक्स मच। ओके, अगला है ही वॉज वेरी टायर्ड, कि वो बहुत थका हुआ था, एट द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा के अंत। अगला है हमारा मच का यूज हम कंपेरेटिव ओके डिग्री में करते हैं। मच का यूज हम कंपेरेटिव डिग्री में करते हैं एंड वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, से पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल, राम्स हाउस इज़ मच का यूज हुआ, बिगर देन मोहन्स हाउस, बिगर ER लगा है ना, कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, इसी प्रकार जो एक अगला सेंटेंस लिखा है मीन्स शी इज़ वेरी पुअर, मीन्स यहाँ पर पुअर क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री है। क्या है भाई, पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने किसका यूज किया, वेरी का। और स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं टू एंड वेरी। टू का यूज़ हम करेंगे बैड सेंस में एंड वेरी का यूज करेंगे हम गुड सेंस में। जैसे बैड सेंस के लिए जैसे टू डल। ओके, इस प्रकार गुड सेंस में वेरी का है, इज वेरी हैंडसम, जैसा ही इज वेरी ऑनेस्ट। ओके, इस प्रकार हम बैड सेंस में किसका यूज करेंगे, टू का, एंड गुड सेंस में किसका यूज करेंगे हम, वेरी का। अगला है हमारा डबल नेगेटिव। इन शब्दों से के साथ हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में ही नेगेटिव है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे डिनाई, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, यूजलेस एंड एंटिल। ओके, ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। जैसे
डिनाई हो गया, जैसे इनकार करना, प्रोहिबिटेड, मनाही, ये शब्द अपने आप में क्या है, नेगेटिव है बेटा। इनके साथ हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला मैंने लिखा आपको हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली। ओकेजनली की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रीक्वेंटली, जर्नली, ऑफन, ये शब्द आपके हेल्पिंग वर्ब या और मेन वर्ब के बीच में आते हैं या फिर मेन वर्ब से पहले आते हैं। जैसे एग्जांपल्स लिखा मैंने, ही ऑलवेज कम्स लेट। ओके, अगला ही नेवर फेल्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। उससे अगला है आई विल सर्टेनली मिस यू। ओके, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे एडवर्ब के जो हमने डिस्कस किए, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और बहुत ज़्यादा हमने इसमें डिस्कस किए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।